वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। देखिए, अभी जो है आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हिंसा हुआ था और हिंसा जो है वो जहांगीरपुरी और खरगोना जो है यहाँ पर देखा गया था। ठीक है ना, खरगोन में जो है देखा गया था। अब ये जो हिंसा हुआ था इसमें जो आरोपी थे उन पर जो है एक कानून लगाया गया है, मतलब उन पर एक एक्ट लगाया गया है जिसका नाम होता है एनएसए कानून। ठीक है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। कुछ इस तरीके का माहौल हमको देखने को मिला था। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आखिर में ये जो एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है ये क्या है, और जिन आरोपियों पर ये लगाया गया है उसके बाद उन पर क्या कार्रवाई कर रही है सरकार, किस तरीके से उनको जेल में रखा जा रहा है या फिर कुछ और कार्रवाई हो रही है, पूरा हम इस वीडियो में जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो दंगा हुआ, ये जो भी हुआ, इससे हमारे पेपर में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं है। मैं सीधी सी एक बात बोल रहा हूं। ठीक है, हम यहाँ पर केवल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जानने वाले हैं। ठीक हो गया, चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। 1-2 नंबर का जो है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पेपर में पॉलिटिकल के बिहाफ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए जानते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, हुआ क्या था, सबसे पहले जान लेते हैं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो है एक शोभा यात्रा के दौरान हिंसा को लेकर 5 लोगों को इसके खिलाफ जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाया गया है। ठीक है, हुआ ये था कुछ समय पहले, अभी कुछ दिन पहले जो है जहांगीरपुरी में एक शोभा यात्रा निकल रही थी, उसके दौरान कुछ हिंसा हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच में और 5 लोगों को इसके खिलाफ जो है गिरफ्तार करा गया था। ठीक है, वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन यह हिंसा हुआ था। यह बताया जा रहा है कि जब हनुमान जयंती थी उस दिन ये हिंसा हुआ। इससे पहले रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन जो है वहां पर भी हिंसा का मामला में जो है 2 आरोपियों पर एनएसए लगा दिया गया था। ठीक है ना, तो दोनों जगह अलग अलग है। जहांगीरपुरी की बात करेंगे तो जहांगीरपुरी जो है ये दिल्ली के अंदर है। यहाँ पर हनुमान जयंती जब थी उस दिन दंगा देखा गया था और 5 लोगों को दिल्ली में गिरफ्तार करा गया था। मध्य प्रदेश में केवल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करा गया था। जो रामनवमी वाले दिन जो क्या कहते हैं दंगा हुआ था या हिंसा हुई थी उसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के पर्व पर यह शोभा यात्रा निकाली गई थी, है ना, और कुछ उपद्रवी जो थे उन्होंने इस दौरान पथराव कर दिया था जिससे हिंसा भड़क गई थी। हालांकि हालात बिगड़ने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने मामले को कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन हालात बिगड़ चुके थे, इतने नहीं बिगड़े थे कि जो है ज्यादातर आर्मी बुलानी पड़े या कुछ और एक्ट जो है लगाने पड़े। ठीक है, तो ये सब था, ये एक बैकग्राउंड है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए और आपको पता भी होगा इसके बारे में। कुछ इस तरीके की तस्वीर देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके का देखने को मिला था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पुलिस ने अपना जो है काम संभाल लिया था, लेकिन उससे पहले ये सारी जो है कार्रवाई हो चुकी थी। इस तरीके से होता है, फायदा किसी का कुछ नहीं होता है, बस ये नुकसान है। ठीक है, गरीब का नुकसान हो गया, दंगे वालों का दंगा कर लिया, उनका कोई फायदा, उनका भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं और बोलता रहूंगा कि जो है आपको कोई कितना भी भड़काता है, चाहे हिंदू के नाम पे भड़काए या मुस्लिम के नाम पे, आपको भड़कना नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अभी अपने करियर पर फोकस करिए। मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आपको अपने करियर पर फोकस करना है। देश में क्या चल रहा है उससे मतलब मत रखिए, हाँ, लेकिन देश में करंट में क्या चल रहा है उससे जरूर मतलब रखना चाहिए आपको। किसी भी चीज को समझो ना, जैसे मैंने अभी आपको ये समझा रहा हूँ, इसको बस आप एक समझने के उससे रखो। ठीक है, कोई भी ये मत समझेगा चाहे हिंदू बोलिए या मुस्लिम पर बोलिए, मैं किसी पर कुछ नहीं बोलने वाला, बस हमें जो समझना है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया। मैं आपको एनएसए जो एक एक्ट है इसके बारे में बस समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आरोपियों पे भी लगाया गया, ये होता क्या है आखिर में और इसे क्यों लगाया जाता है वो हम समझने वाले। ठीक है, तो इस तरीके का जो है आप देख ही सकते हैं, इस तरीके का ये माहौल देखने को मिला था। अब मुझे आप खुद एक बात सोचिए, इससे किसका फायदा हुआ, किसका क्या हुआ, कुछ मिला, कुछ इससे हुआ कुछ नहीं। गरीबों के रेडिया जल गई, किसी का बाइक जल रखी है, देखिए यहाँ पर जो और भी चीजें सामान देखने को मिला है, पथराव हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इससे कोई फायदा नहीं होता है और ना कभी कोई फायदा होगा। ठीक है, कोई इससे इस चीज को करने से ना आपको कोई भी आपको जो है नहीं, आप इससे कोई भी संदेश नहीं दे रहे कि आप हिंदू हैं या आप एक मुस्लिम हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, कोई संदेश नहीं मिल रहा। शांतिपूर्वक रहिए, अपने काम पर फोकस करिए, और अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये हरकत बिल्कुल कभी मत करिएगा। ठीक है, तो ये सब देखने को मिला था गाइस। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे एक बार फिर से आ जाते हैं। टॉपिक ये मैंने आपको कहा था कि अब हम लोग समझते हैं कि क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनएसए आखिर में है क्या। तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जा सकता है। मैंने बहुत सिंपल भाषा में यहां पर लिखा हुआ है,
आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है एक ऐसा कानून है जिसके अंदर किसी खास मतलब अंतर्गत किसी भी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जा सकता है। यदि प्रशासन को लगता है कि किसी शख्स की वजह से देश की सुरक्षा एवं सद्भाव को खतरा हो सकता है तो ऐसा होने से पहले ही उस व्यक्ति को एनएसए के अंतर्गत हिरासत में ले लिया जाता है। अब इसकी पुष्टि जो है वो पुलिस करती है या फिर जो भी वहां पर सिक्योरिटी लगी होगी वो करती है। ठीक है, मान लीजिए अब आप कोई भी पथराव कर रहा था और उसकी फोटो खींच ली गई। ठीक है, कोई पथराव कर रहा था उसकी फोटो आ गई या उसको देख लिया गया पुलिस के द्वारा, तो उसकी छानबीन होती है, उसके बाद उसको गिरफ्तार करा जाता है और उसके बाद ये एक्ट जो है उस पर लगा दिया जाता है। तो सिंपल सी बात यह है कि इसके अंतर्गत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है जो है देश के सुरक्षा और सद्भाव के लिए खतरा हो सकता है उसको। ठीक है, उसके पे ये एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बेहद कठोर कानून माना जाता है। इस कानून के अंतर्गत पुलिस संदिग्ध व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रख सकती है। 12 महीने तक। देखिए, अगर मान लीजिए आप नहीं भी हैं, आप ऐसे कामों में जाते हैं, वैसे तो नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, अपने घर पर रहिए, अपनी पढ़ाई करिए, अपने करियर बनाइए और जो अगर आप जॉब करते हो तो वो करिए, ऐसे कामों में बिल्कुल मत जाइए। ठीक है ना, इससे किसी को कुछ नहीं मिलता और ना कभी मिलेगा। अगर मान लीजिए आप ऐसे जाते हैं और किसी ने भी आपको देख लिया, मान लीजिए उसने देख लिया और आपने कुछ करा भी नहीं है और उसने आपको देख लिया, किसी पुलिसकर्मी ने देख लिया, किसी ने भी देख लिया, है ना, और उसने आपको उसके बाद पकड़ लिया गया, तो 12 महीने तो आपके गए, 1 साल के लिए आप जेल गए। जो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी वो अलग से होगी, घर वाले परेशान होंगे वो अलग से होंगे। तो इसमें किसी को अभी कुछ नहीं मिला है। अपने घर वालों को खाली और टेंशन देने से बेहतर है कि आप ऐसे चीज़ों से दूर रहिए। कोई आपको बोलता है कि आप हिंदू हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो आप किस नाम के हिंदू कह दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिंदू होना, मुस्लिम होना मैं बाद में हूँ, सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। ठीक है, और हमारा हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा कर्तव्य यही होता है कि हम अपने देश की सुरक्षा और सद्भाव और शांति को बनाए रखें। ठीक है, तो आई होप समझ गए। तो 12 महीने तक हिरासत में रख सकती है। हिरासत में रखने के लिए केवल बस इतना बताना होता है कि इस व्यक्ति को जेल में रखा गया है। इतना बताते ही उस व्यक्ति को जेल में रख लिया जाता है। बेहद कठोर कानून ये माना जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य देखिए इसका क्या कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को साल 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देने के उद्देश्य से बनाया गया था। 1980 में इसको बनाया गया था, याद रखिएगा। इस कानून का इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, डीएम और राज्य सरकार कर सकती है और साथ में कुल मिलाकर यह कानून किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में या गिरफ्तार करने का हक देता है। मतलब जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर होते हैं, डीएम होते हैं, ठीक है, और राज्य सरकार होती है, वो पुष्टि करने के बाद व्यक्ति की, पुलिस उसकी पुष्टि करने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का उससे पूरा हक होता है। ठीक है, वहीं इस कानून के तहत गिरफ्तारी की समय सीमा की बात करें तो इस कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को पहले 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार 3-3 महीने के लिए गिरफ्तार जो है की अवधि बढ़ाई जा सकती है, यानी कि 3-3 महीने की अवधि इसके लिए बढ़ाई जाती है। गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार को बताना पड़ता है कि इस शख्स को जेल में रखा गया है तथा उसे किसी आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मतलब राज्य सरकार ये बताती है कि भैया हमने आखिर में से गिरफ्तार क्यों कराया, कोर्ट को बताती है, और किस आधार पर गिरफ्तार कराया। उसके बाद जो है इस पर कार्रवाई पूरी तरीके से उस व्यक्ति पे होती है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य, नीचे इसका समय सीमा, इसको आप समझ गए होंगे। अब आपके अंदर होगा इतिहास जानने का, तो इतिहास भी थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो होता है यानी कि एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है, ये 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान बनाया गया था। अभी पीछे भी समझाया था। ठीक है ना, साथ में ये जो है एक प्रिवेंटिव कानून है। इसका मतलब होता है कि किसी घटना के होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस कानून का इतिहास ब्रिटिश शासन के जो ब्रिटिश रूल थे उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश ने जो है साल 1881 में बंगाल का जो रेगुलेशन 3 नाम का कानून बनाया था, उस कानून में इस घटना के होने से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। ठीक है, तो यानी कि ब्रिटिश शासन से ही ये जुड़ा हुआ है, ये एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ठीक है ना, क्योंकि जब 1881 वाला अगर समय आपको याद हो, आपने पढ़ा हो इतिहास में, तो बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का ये कानून बनाया गया था उस समय। ठीक है, कभी पढ़िएगा, मिल जाएगा आपको। फिर इसको जो है साल 1919 में रोलेट एक्ट में लाया गया था। इस एक्ट में ट्रायल की व्यवस्था तक नहीं रखी गई थी। यहाँ पर तो ट्रायल की व्यवस्था थी 1881 में, लेकिन जब 1919 में लाया गया तो ट्रायल तक की भी इसमें व्यवस्था नहीं करी। ट्रायल का मतलब होता है कि कोर्ट भी नहीं जा सकते। अब आप कोर्ट भी नहीं जाएंगे, जो भी करना होगा वो पुलिस अपने आप कर लेती थी। ठीक है, और इस कानून का ही विरोध जब चला था, मतलब ये जो एक तरीके से काला कानून इसको कहा गया था ना, तो इस कानून के विरोध के चलते ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हमको देखने को मिला था। ठीक है, तो आई होप आप इस कानून को अच्छे से समझ गए होंगे। पूरा मैंने आपको इसका इतिहास, इसका उद्देश्य सब कुछ समझा दिया, इसका पूरी तरीके से आपने सब कुछ समझ लिया है।
ठीक है। क्या ये कानून होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो मुझे अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक गाइस डिस्कशन बॉक्स में से डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा है, फिर एक बार वही बात बोलूंगा, अपने पढ़ाई पर, अपने माँ बाप के जो है सपनों को पूरा करिए, अपने आप के सपनों को पूरा करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके और वो जो है आज के इस करंट के टॉपिक को जान सके। साथ में अगर वोकैबुलरी या फिर आपने कोई क्लास आज की नहीं देखी हो, देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम हैज डेस्ले, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।